चीज़ अगर पूरी नहीं है ना, तो आप धरती पे कोई भी चीज़ खा लियो, कोई भी रूटीन फॉलो कर लियो, आपकी जो हेल्थ वो अच्छी नहीं हो पाओगी। राम राम भी सारा ने, तो स्वागत आपका एक और वीडियो में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है भाई कि फिटनेस आज के टाइम में इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्यों हो रही है। क्योंकि भाई किताब सुनोगे कि भाई प्रोटीन खाओ, किताब सुनोगे कि भाई चूरमा खाओ, घी खाओ, कोई बोलेगा आपने शुगर भी खा सको हो, कोई बोलेगा कार्बोहाइड्रेट्स मत खाओ। मतलब बहुत सारे नरेटिव हैं। कोई भस्म बोला, कोई नुकगा आयुर्वेदा का यूज करो। मतलब इतनी चीज मार्केट में हो गई है जिसकी वजह तो भाई एक जो नॉर्मल आदमी है वो कंफ्यूज हो जाए है। आज की इस वीडियो में हम आपके सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे और भाई आप लोगों ने बताओगे कि प्रॉब्लम की तारी है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो ये हम बात करेंगे भाई आप किसने फॉलो करो। जब भी आप सोशल मीडिया खोलोगे आपने ओवरलोड इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसकी वजह से एक नॉर्मल बंदा कंफ्यूज हो जाए है। कोई बॉडी बिल्डिंग बैकग्राउंड बताओगा, कोई अपने आप ना भाई वेट लॉस स्पेशलिस्ट बताओगा, कोई एथलीट पाओगा, कोई भाई स्टीरॉइड यूजर पाओगा, कोई बिगिनर पाओगा। पर जब एक नॉर्मल बंदा इन सब बंदे देखकर कुछ मिक्स करके फॉलो करने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसने कोई रिजल्ट मिलते नहीं, जिसकी वजह से फिर वो अपने आप में सोच ले कि भाई फिटनेस बहुत ज्यादा हार्ड है, ये है और वो है। जबकि आपने करना की है एक दो ट्रस्टेड सोर्स है ना, जो आपने लगा कि ये बंदा ट्रस्ट के लायक है, उसने फॉलो करो। ज्यादा लोगों ने फॉलो मत करो, ज्यादा में आप कंफ्यूज होगे। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भाई सब ने जो रिजल्ट है ना बहुत फास्ट चाहिए। जब आप देखोगे कि भाई 7 डे फैट लॉस, एक वीक में एब्स, एक महीने में ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इस तरह का कंटेंट ज्यादा वायरल हुआ है जिसकी वजह से क्रिएटर जो है भाई वो फास्ट रिजल्ट वाला कंटेंट बना हुए हैं। इसमें एक आप मेरा भी उदाहरण ले इसको कि मैंने 75 हार्ड चैलेंज कराया था, बट उस तय भी पहला मैं 10-12 साल तक वर्कआउट करने लग रहा था। जो 75 हार्ड में मैंने अपना डिसिप्लिन नेक्स्ट लेवल लेके गया था, उस पे मेरी बॉडी पे फर्क आया होगा थोड़ा बहुत, पर मेंटली बहुत ज्यादा आया था। तो यह समझने की बात है, जिस बंदे ने वो चैलेंज पूरा नहीं देखा, डे 1 तक ले गए डे 150 थी, तो उसको पता ही नहीं कि भाई मेरी बॉडी तो पहला तो बनी हुई थी, मैंने कोई चैलेंज के टाइम के बीच में बॉडी नहीं बनाई। यह चीज आपने समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिसा आप लोगों ने कंटेंट में दिखा है कि भाई किसी ने 3 महीने में बॉडी बना ली या 30 दिन में बना ली, वो चीज नेचुरली पॉसिबल नहीं है। फिटनेस जो है भाई एक स्लो प्रोसेस है जिसको आपको अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी कंटेंट क्रिएटर ने देख के कुछ ट्राई करोगे, तो बहुत सारे लोगों ने वह चीज ट्राई करके देखी होगी, बट अगर आपने सेम रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर सेम चीज आपके मन में आओगी कि फिटनेस तो बहुत ज्यादा हार्ड है, फिटनेस तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अब हम बात करेंगे कि रिजल्ट क्यों नहीं आते, जिसका एक बेसिक रीजन आप लोगों ने बताऊंगा, जो सबसे बेसिक रीजन है कि जो कर हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्रिएटर ने फॉलो कर रहे हैं, सब अपनी अलग अलग तरह की डाइट बताओ, कोई बताओ कार्ब लोडिंग करो, कीटो डाइट खाओ, कोई कुछ बताओ, कोई कुछ बताओ, मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। और लोग है ना अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने फॉलो करने के मारे, उसने कॉपी करने के मारे कॉम्प्लिकेटेड डाइट या भाई वर्कआउट प्लान फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो चीज करना कोई गलत चीज नहीं है। अगर आप बेसिक चीज़ें नहीं इग्नोर करोगे तो आपने रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जो अगर आपका भाई प्रोटीन इनटेक हो गया, आपकी स्लीप होगी, आपके भाई स्टेप काउंट हो गए, अगर आप जिम जाओ हो, 2 घंटे जिम करो हो पूरे दिन में और पूरे दिन बैठे रहो, तो फिर भी कितना कितना रिजल्ट आपने बहुत मिनिमम मिलेंगे। अगर आप एक्टिव हो तो आपने रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। एक आपने प्रो टिप और देता हूँ कि आप भाई सोने से पहले 15 मिनट वॉक करो, जरूर आपने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और फिर आप बताओगे कि अंकित भाई ने एक बात बताई थी और उसका रिजल्ट 1 नंबर का आया। आपकी स्लीप होगी, प्रोटीन इनटेक हो गया, स्टेप काउंट हो गए और आपका हाइड्रेशन हो गया। पानी भी बहुत ढंग से पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी 75% पानी से बन रही है। अगर पानी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में नहीं होगा तो बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाओगे। और एक आप भाई ट्रेनिंग भी थोड़ी सी अपनी है ना, मतलब थोड़ा ढंग तमीज तक करोगे ना, मतलब गेम वाले बंदे की बात नहीं कर रहा मैं, यार एक नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ। उसने भाई अपनी ट्रेनिंग पर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि वो ढंग तर सही फॉर्म में ट्रेनिंग करें। ये बेसिक चीज़ें ना लोग इग्नोर कर दे हैं और कुछ भी कर लो। मैं नुकूँ अगर आपकी नींद और पानी पूरा नहीं है ना, ये तो कितनी बेसिक चीज़ होगी। और प्रोटीन इनटेक, ये सब चीज़ अगर पूरी नहीं है ना, तो आप धरती पे कोई भी चीज़ खा लियो, कोई भी रूटीन फॉलो कर लियो, आपकी जो हेल्थ वो अच्छी नहीं हो पाओगी।
एक चीज और समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर बॉडी टाइप अलग हुआ है, हर बंदे पे हर डाइट काम नहीं करेगी। क्योंकि अगर आप देखोगे नॉर्थन जो इंडिया है, जो अपना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, तो इन इलाके में बहुत ज़्यादा लैक्टोज टॉलरेंट है, जो दूध के प्रोडक्ट ज़्यादा खावे हैं। हमारे इधर कल्चर भी ज़्यादा दूध, दही, घी इन सब चीज़ों का है, और उसी के हिसाब से हम खाना खावे हैं। तो आपने एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि आपका लोकल फूड के है, आप उसने ज़्यादा प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि वो आपके वेदर के हिसाब से है। अगर आप देखोगे हर 100-150 किलोमीटर पर आपने फूड बदल जाएगा, बोली बदल जाएगी। तय अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा वैरायटी है खाने की, पर आपने अपना इनटेक हमेशा पूरा रखना है। और किसी और की कॉपी करोगे तो प्रॉब्लम ये होगी, जो करीब 75 हार्ट के टाइम पे बहुत सारे लोग ना भाई बादाम रगड़ा कॉपी करे ना, अच्छी बात है भाई, वो नेचुरल चीज़ है और भाई देसी चीज़ है, आपने करनी चाहिए। पर हर बंदे का वो सूट नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो मेरे से मिलने आए, मैंने उनको पिलाया था, उनका भाई लूज मोशन हो गई थी बादाम रगड़े थे। तो सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी के हिसाब से अलग चीज़ ही खानी पड़ेगी। उसने आप किसी भी इन्फ्लुएंसर या किसी भी यूट्यूबर ने देख के अगर आप कुछ खाओगे तो हो सके है वो आपका प्रॉब्लम कर दे। तो भाई यह चीज़ और आपने जाननी बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी पे के चीज़ वर्क करे है, के चीज़ आपकी बॉडी ने खराब करे है, आपकी हेल्थ ने खराब करे है। यही बात करेंगे हम भाई सप्लीमेंट के बारे में। इंडिया में सप्लीमेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है। आपने बहुत सारी चीज़ मिल रही, डिटॉक्स वाटर ले लो, फैट बर्नर ले लो, और भाई आप गोली खाए तो आपका पंप आ जाएगा, यो खाए तो स्टेमिना बन जाएगा। इन लोगों ने ना मार्केटें इस तरह से डिज़ाइन कर दी है कि लोगों में एक थिंकिंग घुस गई कि बिना सप्लीमेंट के बॉडी बन ही नहीं सकती। जबकि 70% जो सप्लीमेंट है मेरे हिसाब से वो कोई भी वर्थ नहीं है उनकी। भाई अगर आप उन पर पैसा खर्चो हो तो मेरे हिसाब तो वो आप फ्री फंड में खर्चना लग रहे हो। 2-4 बेसिक सप्लीमेंट हैं जो मेरे हिसाब तक भाई एक नॉर्मल एज ए बिगिनर हो या एडवांस हो, मैं आज तक भी उन तबार कोई ज़्यादा सप्लीमेंट लेता नहीं हूँ जिसमें आप यूज कर सको प्रोटीन। अगर आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा है, यह चीज़ समझने की है, मैं अड़े इस चीज़ पर जोर नहीं दे रहा कि आप प्रोटीन पाउडर ही यूज करो। अगर आप भाई अपना बाहर तो प्रोटीन इंटेक पूरा कर सको हो तो वेल एंड गुड है। समझने की बात बस की है, प्रोटीन इंटेक पूरा होना चाहिए। दूसरा आप क्रेटिन यूज कर सको, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टेस्टेड सप्लीमेंट है क्रेटिन, पर इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिथ भी हैं। भाई मैं यूज़ कराया करूँ मसल ब्लेज का क्रैम्प क्रेटिन, यो मैंने हेल्प करे है मेरे मसल रिकवरी और इंडोरेंस बढ़ाने में और मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाने में। अगर आप सब ने भी लेना आता, मसल ब्लेज की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पे जाकर ले इसको हो, कोड है अंकित एमबी। क्रेटिन अगर आप बिगनर भी हो, एज ए बिगनर भी ले इसको हो, 5 ग्राम डेली का। किसी भी कार्ब के सोर्स गला, ग्लूकोज हो गया, चाहे आप बनाना गला भी ले इसको, या फिर आप शकरकंदी गला ले इसको, या भाई अगर आप प्रोटीन पियो तो पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन में डाल कर ही पी सको। क्रेटिन के आपने बहुत प्यारे रिजल्ट मिलेंगे, जो भी यूज़ करेगा खुद पता लग जाएगा, खाली बोलने की बात नहीं है। पच्चीसी मैंने इंटरव्यू देखा था इस्लाम मकाचेव का, जो UFC का वेल्टर वेट में शिफ्ट होया, लाइट वेट था, तो उसने भी उन्हें थोड़ा सा क्रेडिट दिया क्रेटिन देखिए। क्रेटिन की वजह तो भाई मैं अपना बल्कअप कर पाया, और भाई मैं अपनी जो वेट क्लास है वो ऊपर लेकर आ पाया। तो क्रेटिन भाई बहुत बेसिक सप्लीमेंट है और बहुत बढ़िया चीज़ है, आप यूज़ करके देखियो। मैं देख एक तो सब तो सस्ती चीज़ है, 500-700 रुपये में आपने एक क्रेटिन मिल जाएगा जो आपका महीने भर चल जाएगा। एक बार यूज़ करके देखियो, आपने पता लगेगा कि क्रेटिन के कितने बेनिफिट हैं। हाँ, वाटर इनटेक पूरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके साथ में। वो तो मतलब अगर आप डाइट भी ज़्यादा खाओगे, जब भी आपने वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। तो समझने की बात यह है भाई, ये डिटॉक्स वाटर, ये वो फलाना रखना, इतनी चीज़ा मना घुसना, सिंपल रखो दिमाग ने, क्लियरिटी रखो, क्रेटिन, प्रोटीन और अपना मल्टीविटामिन होगी। और भाई सप्लीमेंट यूज़ करती आना है ना, सब तक बड़ी जो कन्फ्यूज़न है ना वो यो है कि लोग सप्लीमेंट ने शॉर्टकट समझ ले हैं, जबकि सप्लीमेंट एक हेल्पिंग हैंड है, ना कि शॉर्टकट। वो आपकी कोई भी चीज़ बिना मेहनत के कम नहीं कर सकता। जो कर रोटी का काम आपने एनर्जी देना हुआ है, तो सप्लीमेंट जो है आपने आपके जो फिटनेस गोल है वो अचीव करने में हेल्प करे है। अरे हम थोड़ी सी बात आयुर्वेदा की भी कर लें, तो आयुर्वेदा का तो भाई इस टाइम पे इतना गंदा काम हो रहा है कि आपने पता ही नहीं कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। मतलब इतनी ज़्यादा धांधलेबाजी चल रही है, क्योंकि अपने इंडिया में ने एक प्रोस्पेक्टिव बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब हमेशा तो यही हो प्रोस्पेक्टिव कि एक आदमी जो कॉन्फिडेंस गला और तेज बोल के एक बात का होगा ना कि 2 और 2 5 हो हैं, तो लोग 2 और 2 5 मानना स्टार्ट कर देंगे। वो अपनी R&D नहीं करेंगे,
यह दिक्कत हमारे लोगों में। अपने आप कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखेंगे, कोई भी चीज़ यूज करके नहीं देखेंगे, कोई भी चीज़ के बारे में पढ़ कर नहीं देखेंगे। बस जो उनने इंटरनेट पर सुन लिया उनके लिए खब वो ये सच है। तब भाई अगर आप कोई भी चीज़ यूज करो, ना मेरी सुनो ना किसी और की सुनो, उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करो। भाई वो हाथ में फ़ोन है ना, खाली वीडियो और रील देखने दी ना दे रखा, थोड़ा सा इसका यूज कराया करो। तो सप्लीमेंट शॉर्टकट नहीं है, सप्लीमेंट आपका सपोर्टिव सिस्टम है, ना कि शॉर्टकट। जो आपका रिजल्ट होगा फिटनेस में, वेट कट और चाहे वेट बढ़ाना हो, मसल गेन, कुछ भी आपका एम हो, वो आपकी डाइट और वर्कआउट पर डिपेंड करे। सप्लीमेंट उसमें बस एक हेल्पिंग हैंड है। एक भाई सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले हुआ है आपके कंफ्यूज होने में, क्योंकि सोशल मीडिया भाई आज के टाइम पे परफेक्ट बॉडीज़ का एक बहुत बड़ा शोरूम बन रही है। जित आप देखते होगे कि भाई बहुत सारे बंदे बहुत अच्छी अच्छी बॉडी बना रहे हैं, पर वो समझो एक चीज़ ने, जो आप कैमरे के सामने देख रहे हो वो 100% ट्रूथ नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें वर्क कर रहे हैं, लाइटिंग, कैमरा एंगल और भी बहुत सारी चीज़ है ना। एक नॉर्मल बंदा जब उन चीज़ें देखा है तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन हो कि मैं इसकी तरह क्यों नहीं दिख रहा। भाई समझो, एक तो उस बंदे ने टाइम दिया है, और जो आप देखने लग रहे हो वो उतने दिन में नहीं होया, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, या फिर उसके पीछे कुछ और है। समझ सको एक चीज़ ने, है ना। कुछ और का मतलब समझो, तो मैं सीधा सीधा बता दूं भाई, हो सके है वो बंदा इनहेंस्ड हो, जो आपने एक होप बेचन लग रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पे हम देख के एक होप अपने भीतर क्रिएट कर ले कि उसने कर दिया तो मैं भी कर सकूं, पर समझो सच्चाई कुछ और हुआ है। और लास्ट चीज़ मैं बताऊंगा भाई, आपने कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है इस धरती पे जो आपका कंफ्यूजन दूर कर सके। जितना टाइम आप एक रूटीन ने फॉलो करने में लगाओगे, उतना ज़्यादा आप अपनी बॉडी ने समझते जाओगे, और उतना ज़्यादा आप चीज़ ने खुद समझते जाओगे कि मेरी बॉडी पे क्या चीज़ वर्क कर रहा है, क्या चीज़ वर्क नहीं करती। अगर आपने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है तो स्टार्टिंग में सब एक्साइटेड हो 5, 6, 7, 8, 10 दिन, पर उसके बाद जब रिजल्ट ना मिलते तो आप डिमोटिवेट हो जाओ हो। पर हमने डिमोटिवेट नहीं होना है, थोड़ा करना है बेशक, पर लगातार करना है। यह एक चीज़ है जो आपने, आपकी फिटनेस जर्नी हो या पढ़ाई हो, कोई भी चीज़ हो इस धरती पे, कंसिस्टेंसी हर चीज़ तय आपने ऊपर उठा सके हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। बस भाई ये चीज़ है, 2-4 मोटी मोटी आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करूँगा आप लोगों का क्लियर होगी जो मैं समझाना चाहूँ था। और जाते जाते फिर एक बात कहूँगे, बोले बाबा जी किसी में दम नहीं, देसी की सेहत कम नहीं। बोल शंकर भगवान की जय। और वीडियो पसंद आओ तो वीडियो ना लाइक कर दियो ना। तय